फिल्म की शुरुआत होती है टाइटैनिक मूवी के एंडिंग सीन को दिखाते हुए। जब टाइटैनिक डूब रहा था तब एलिजाबेथ अपनी जान बचाने के लिए उसमें से एक लाइफ बोट पर चढ़ जाती है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत के केबल के टूटने की वजह से वो लाइफ बोट भी पानी में गिर गई। सभी लोग भी पानी में गिर गए, लेकिन एलिजाबेथ बहुत ही मुश्किलों से अपनी जान बचाते हुए उल्टी लाइफ बोट के ऊपर ही चढ़ गई। चार्ल्स ने एलिजाबेथ के बॉयफ्रेंड ने दूर से ही एक आइसबर्ग के ऊपर से एलिजाबेथ को देख लिया और उससे आवाज लगाई। वो उसकी जान बचाना चाहता था, इसीलिए ठंडे पानी में तैरते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच जाता, यहाँ पर एक लाश एलिजाबेथ का हाथ पकड़कर उसे पानी के अंदर खींच लेती है और सीन यहीं से कट होकर हमें काफी सालों बाद का सीन दिखाया। अजीबोगरीब आवाजें आई। उसने देखा कि मैनेजर के कमरे में पानी भर रहा था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा अजीब हो रही थी। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। अब ये गार्ड मैनेजर को लेकर कैप्टन के पास आया और मैनेजर ने कैप्टन को बताया कि हमें फौरन से पहले अपनी बोट को न्यूयॉर्क वापस ले जाना चाहिए, क्योंकि इस पूरी शिप के ऊपर पुराने टाइटैनिक के भूत आ चुके हैं, जिन्हें मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो मुझे भी मारने ही वाले थे। अब इतने में ही कैप्टन को एक और बुरी खबर मिल गई कि उनका सिक्योरिटी हेड हेक्टर कहीं नहीं मिल रहा। कैप्टन का दिमाग अब उलझने लगा था। उसने सबसे पहले तो मैनेजर को वापस उसी के कमरे में बंद करने को कहा, क्योंकि उसे मैनेजर की बातों पे यकीन नहीं था और उसे लग रहा था कि मैनेजर पागल हो चुका है। उसके बाद वो हेक्टर को ढूंढने के लिए निकल गई। इधर जब कैप्टन का गार्ड मैनेजर को उसके रूम में ले जा रहा था, तभी इन्हें वो लड़की दिख गई जिसने पहले मैनेजर को धमकी दी थी कि तुम पुराने टाइटैनिक में से पुराने लोगों की चीजें बाहर निकाल कर लाए हो और अब तुम्हें श्राप होगा। वो यही बातें गार्ड को बताता है और उनसे कहता है जरूर इस सब के पीछे इसी लड़की का कोई हाथ है। लड़की हंसते हुए इनके करीब आई और बोली, मैं जानती हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं बता भी दूं तो कोई मेरे पे यकीन करेगा ही नहीं। देखो, सारी गलती इस आदमी की है। इसी ने समुद्र में हजारों फीट नीचे जाकर पुराने टाइटैनिक से मरे हुए लोगों की चीजें बाहर निकाली हैं। बस वही लोग अपनी चीजें यहाँ से वापस लेने के लिए आए हैं और इसी वजह से अब इस शिप पर कर्स आ चुका है, यानी श्राप आ चुका है और इस जहाज में सफर करने वाला अब कोई भी इंसान नहीं जिंदा बचेगा। गार्ड ने इस लड़की की उटपटांग बातें सुनने के बाद सबसे पहले इस लड़की को एक अजीब से कमरे में बंद किया, जहाँ पर वो खुशी खुशी बंद हो गई, लेकिन वो मुसलसल यही कह रही थी कि मैं जानती हूँ सब मर जाएंगे। उसके ही कहते ही यहाँ पर इस लड़की के ग्रैंडफादर यानी टाइटैनिक के पिछले कैप्टन भी आ गए, जिसे देखकर अब यह आदमी भी घबरा गया था। उसे ये इस लड़की की कोई चाल लग रही थी। जैसे जैसे वो कैप्टन इसके करीब आया, उस कैप्टन को अपने से दूर रखने के लिए इस आदमी ने गोली चला दी, लेकिन गोली कैप्टन के भूत से आर पार होते हुए उसी के दोस्त को लग गई और अचानक से इस पूरे टाइटैनिक की लाइट भी चली गई। इतने में ही अब इस भूत ने अपनी थोड़ी सी ताकतें इस लड़की को दे दी। ये देखते हुए वो दूसरा आदमी घबरा गया और ये लड़की बड़ी ही आसानी से इस लॉक हुए रूम से निकल गई। दूसरी तरफ कंट्रोल डेक के अंदर लाइट जाने के बाद कैप्टन को वहां पर एक अजीब चीज दिखाई दी। ये भूत था। कैप्टन ने जब सबको लाइट ऑन करके वहां पे दिखाने को कहा तो वहां उसे कोई नजर नहीं आया और ऐसे कैप्टन को लगा जो उसने देखा शायद वो उसका वहम था। इस सब के बाद अब वो लड़की भी कंट्रोल डेक के अंदर आ गई, जिसे उसके कैप्टन दादा ने पावर्स दी थी। पावर्स लेते ही वो यहाँ पर सारा कंट्रोल संभाल लेती है और शिप को लेकर उसी आइसबर्ग की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ से टकराकर पुराना टाइटैनिक डूबा था। अब कैप्टन ये देखकर हैरान थी कि इस लड़की के यहाँ आते ही ये सारे सिस्टम दोबारा चलने लगे। उसने इस लड़की से कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो, प्लीज इस सब को रोक दो। देखो इस तरह सारे लोग मर जाएंगे। देखो प्लीज, शिप डूब जाएगी, तुम भी तो मर जाओगी। तब लड़की ने कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर मैनेजर भी आ गया। वो घबराया हुआ था। उसने कैप्टन से कहा, देखिए मैं जानता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम पुराने टाइटैनिक की लाई हुई सारी चीजें इस शिप से गिरा दी तो यहाँ का कर्ज टूट जाएगा। इस मर्तबा भी कैप्टन ने उसकी बात नहीं मानी। तो फिर क्या था, लड़की ने तेजी से शिप को उस आइसबर्ग से टकरवा दिया, जिससे ये शिप तेजी से डूबने लगी। लोग पैनिक हो चुके थे। पानी आबादी शिप के अंदर भर चुका था। अफरा तफरी मची हुई थी। सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक लालची आदमी फिर भी यहाँ से एक कीमती चीज चुरा लेता है जो पुराने टाइटैनिक वालों की थी। ये देखते हुए यहाँ मियाँ का भूत उसी की गन से उसे शूट करके मार देती है। अब मियाँ के मारने के बाद ये आदमी भी भूत बन चुका था। पीछे से उसकी कोवर्कर उसे आवाज दे रही थी कि जल्दी यहाँ से चलो। वो उसे पीछे मुड़कर देखता है
और एक लाइफ बोट उसके ऊपर गिराकर उसे भी मार देता है। यहाँ दिखाया गया कि कैप्टन रोज अब सारी लाइफ बोट्स को पानी में उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो ऐसा करने लगी तो पुराने टाइटैनिक जहाज की तरह इन बोट्स की रस्सियां टूट गईं और सभी लोग पानी में डूबकर मारे गए। वो आखिरी वक्त तक इस जहाज के साथ लड़ती रही और जब जहाज पूरी तरह पानी में डूब गया तो तब हमें मैनेजर को दिखाया गया जो एक उल्टी हुई लाइफ बोट पे लेटा हुआ था। उसने अपने करीब कुछ आवाजें सुनी और देखा कि कैप्टन तैरते हुए उसकी बोट तक आ रही थी। उसने कैप्टन की मदद की और कैप्टन को निकाल कर अपनी बोट में बिठा लिया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसने कैप्टन से कहा, देखो गलती मेरी थी, पुराने जहाज से चीजें मैंने चुराई और मुझे छोड़कर भूतों ने सबको मार दिया। कैप्टन अब उसकी बातें समझ पा रही थी। इस टाइम वो उसे हौसला देती है और कहती है कि तुम्हारी इसमें गलती नहीं है। काफी देर तक जब ये लड़का कोई जवाब नहीं देता तो पीछे मुड़कर कैप्टन ने देखा कि वो अब मर चुका था। कुछ ही लम्हों बाद वो एक भूत बन के जिंदा हुआ और उसने रोज को भी मार दिया और ऐसे इस टाइटैनिक के सारे लोग मर गए और कहानी बस यही